माता सीता के स्वयंवर में शिव धनुष का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि जो माता सीता थी, उनके स्वयंवर में शिव धनुष का ही इस्तेमाल क्यों हुआ था? अगर आपको नहीं पता तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको बताएंगे कि जो माता सीता थी, उनके स्वयंवर में जो कि भगवान शिव का पिनाक धनुष था, उसका ही इस्तेमाल क्यों किया गया था? दरअसल कहा जाता है कि जो भगवान शिव का पिनाक धनुष था, वो भगवान परशुराम जी के पास में था, और जो कि भगवान परशुराम थे, उन्होंने जो कि राजा जनक थे, उनके पूर्वजों को वो धनुष पूजा के लिए दे रखा था। वहीं पर कहा जाता है कि जो ये पिनाक धनुष था, इसको जो कि भगवान परशुराम जी थे, उन्होंने जो कि राजा जनक थे, उनको दिया हुआ था। और कहा जाता है कि जो भगवान शिव का पिनाक धनुष था, जब उन्होंने जो कि राजा जनक के पूर्वज थे, उनको जब वो दे दिया था पूजा करने के लिए, तो कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम थे, वो एक समय जो कि राजा जनक थे, उनके पास में आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो वहीं पर जो कि राजा जनक थे, जब उनसे भगवान परशुराम जी बातचीत कर रहे होते हैं, तो जो कि भगवान परशुराम थे, वो देखते हैं कि जो माता सीता है, उन्होंने बहुत छोटी सी आयु में ही जो कि भगवान शिव का प्रचंड धनुष था, जिसका नाम पिनाक था, उसको अपने एक हाथ से उठा लिया था। और वहीं पर कहा जाता है कि जो माता सीता थी, जब उन्होंने उस प्रचंड धनुष को अपने एक हाथ से उठाया, तो वो जो कि धनुष स्थल था, उसकी वो एक हाथ से सफाई भी कर रही थी, और दूसरे हाथ से उन्होंने उस पिनाक धनुष को उठा लिया था। तो इन सब को देख के जो कि भगवान परशुराम थे, वो राजा जनक को ये कहते हैं कि तुम अपनी पुत्री का जब भी विवाह करना, तो उस व्यक्ति से करना जो ये धनुष उठा ले और इस पर वो प्रत्यंचा चढ़ा दे। राजा जनक भगवान परशुराम जी की बात मान लेते हैं, और जैसा भगवान परशुराम जी ने राजा जनक को कहा था, वो वैसा ही करते हैं। जब माता सीता विवाह योग्य हो जाती है, तो जो कि राजा जनक थे, वो क्या करते हैं, माता सीता का स्वयंवर रखते हैं, और उस स्वयंवर में वो ये घोषणा करते हैं कि जो ये धनुष उठा लेगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो ही माता सीता से विवाह कर पाएगा। भगवान परशुराम जी ये जानते थे कि इस पूरे संसार में इस धनुष को सिर्फ दो ही व्यक्ति उठा सकते हैं, एक है भगवान शिव और दूसरे हैं प्रभु श्री राम। इसी के चलते जो कि भगवान परशुराम थे, उन्होंने जो कि राजा जनक थे, उनको ये सुझाव दिया था कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से तुम अपनी पुत्री का विवाह करना। और इसी के अनुसार जो कि राजा जनक थे, उन्होंने अपनी पुत्री के स्वयंवर में पिनाक धनुष का इस्तेमाल करा था, और उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जो भी इस पिनाक धनुष को उठा लेगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो ही माता सीता से विवाह करेगा। और जब ये खबर सब जगह फैल जाती है, तो जितने भी राजा महाराजा होते थे उस समय में, शक्तिशाली थे जो भी, वो वहां पर आते हैं माता सीता के स्वयंवर में। और जो कि भगवान श्री राम थे, वो भी जो उनके गुरु विश्वामित्र जी थे उनके साथ, और जो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर माता सीता का स्वयंवर हो रहा था। और जो कि भगवान श्री राम थे, और जब किसी से भी वो धनुष नहीं उठता, तो जो कि भगवान श्री राम थे, जब उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मांगी, और जो कि विश्वामित्र थे, उन्होंने इस चीज के लिए आज्ञा दे दी कि जाओ अब तुम ही इस धनुष को उठाओ। तो जो कि भगवान श्री राम थे, वो जो कि विश्वामित्र जी थे, उनकी बात को वो मानते हैं, और जो कि भगवान श्री राम थे, वो क्या करते हैं कि जो पिनाक धनुष था, उसको वो अपने एक हाथ से ही उठा लेते हैं। और जो कि भगवान श्री राम थे, उन्होंने जो कि वो पिनाक धनुष था, जब उस पर वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं, तो वो टूट जाता है। तो इसी के चलते जो कि भगवान परशुराम थे, जब वो पिनाक धनुष टूट जाता है, तो जो कि भगवान परशुराम थे, वो महेंद्रगिरी पर्वत पे तप कर रहे होते हैं। लेकिन जब पिनाक धनुष टूटता है, तो जो कि भगवान परशुराम थे, उनकी साधना भंग हो जाती है, और जो कि भगवान परशुराम थे, वो माता सीता के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो भगवान परशुराम थे, वो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। और जो कि भगवान श्री राम थे, उन्होंने क्या करा था कि जो भगवान शिव थे, उनका पिनाक धनुष जो कि बहुत ज्यादा प्रचंड था, उसको तोड़ दिया था, वो भी प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त। जिसके चलते जो कि भगवान परशुराम थे, उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, और भगवान परशुराम जब राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं, तो वो सभी को वार्निंग दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं कि सच सच बताना किसने इस धनुष को तोड़ा है, और अगर तुम में से किसी ने नहीं बताया तो मैं सबको यहाँ पर मार दूंगा। भगवान परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जितने भी राजा होते हैं वहां पर, जितने भी लोग आए हुए होते हैं उस स्वयंवर में, वो सारे भयभीत हो जाते हैं, कहीं भगवान परशुराम का फिर से रौद्र रूप देखने को ना मिल जाए। क्योंकि जो भगवान परशुराम थे, उन्होंने जो धरती थी उसको 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसी के चलते जितने भी वहां पर आए हुए राजा महाराजा थे, उनको इस चीज का भय हो जाता है कि कहीं भगवान परशुराम फिर से सभी को ना मार दे। इसी के चलते जो कि भगवान परशुराम थे, उनका और जो कि लक्ष्मण जी थे, उनके साथ में बहुत विवादित संवाद भी होता है। क्योंकि जो भगवान परशुराम थे, उनके आराध्य का वो शिव धनुष तोड़ देते भगवान श्री राम जी। लेकिन जब परशुराम जी ये चीजें बोलते हैं कि मैं सभी को मार दूंगा, तो जो कि लक्ष्मण जी थे, उनको बहुत ज्यादा क्रोधित आ जाता है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, वो मेरा सहस्त्र बाहु की तरह ही शत्रु है, और मैं उसको आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो जो कि लक्ष्मण जी थे, उनको यहाँ पर क्रोध आ जाता है कि ये मेरे भैया के बारे में कैसे बोल रहे हैं।
इसी के चलते उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा संवाद होता है, वो भी बहुत ज़्यादा विवादित वाला, और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद भी हो जाता है। लेकिन जो कि भगवान श्री राम थे वो यहाँ पर शांत रहते हैं, और जो कि भगवान परशुराम थे उनका भी वो यहाँ पर अभिमान तोड़ देते हैं, और जो कि माता सीता थी उनके साथ में उनका स्वयंवर, उनका विवाह होता है। तो ये थी माता सीता के स्वयंवर की कहानी, जहाँ पर माता सीता ने जब अपनी छोटी सी आयु में ही जो कि भगवान शिव का पिनाक धनुष था उसको जब अपने एक हाथ से उठा लिया था, तो जो कि भगवान परशुराम थे जब वो इस चीज को देखते हैं, तो जो कि भगवान परशुराम थे वो राजा जनक को ये सुझाव देते हैं कि जब भी भविष्य में तुम अपनी पुत्री का विवाह कराना, तो जो भी इस धनुष को जब उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से तुम अपनी पुत्री का विवाह करना। और जब राजा जनक ने माता सीता का स्वयंवर रखा, तो जितने भी योद्धा थे वहां पर जब उस धनुष को उठाने में असफल हो जाते हैं, तो जो कि भगवान श्री राम थे उनके गुरु से वो आज्ञा लेते हैं, और जो कि पिनाक धनुष था उसको वो उठाते हैं और उस पर वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तो जब भी वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं तो वो पिनाक धनुष टूट जाता है, जहाँ पर जो कि भगवान परशुराम थे जब वो महेंद्र पर्वत पे अपनी साधना कर रहे होते हैं, तो उस पिनाक धनुष के टूटने से उनकी साधना भंग हो जाती है, और जो कि भगवान परशुराम थे वो माता सीता के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लक्ष्मण और जो कि भगवान परशुराम जी थे उनके बीच में संवाद भी छिड़ जाता है। लेकिन जब भगवान श्री राम जो कि भगवान परशुराम जी थे उनको समझाते हैं, और जो कि भगवान परशुराम थे जब वो राम जी को समझते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये साक्षात नारायण के ही अवतार है, तो वो अपने संदेह को दूर करने के लिए भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का दिव्य धनुष देते हैं और साथ में एक बाण भी देते हैं। और जब भगवान श्री राम उस बाण से लक्ष्य संधान करने के लिए कहते हैं, तो जो कि भगवान श्री राम थे वो पूछते हैं कि अब हम इस बाण का लक्ष्य संधान कहाँ पर करें, क्योंकि अगर एक बार धनुष पर बाण चढ़ गया तो वो खाली नहीं जाता था। तो जो कि भगवान परशुराम थे वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम इससे हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दो। तो जो कि भगवान श्री राम थे वो जो कि भगवान परशुराम जी थे उनके पुण्य लोकों का उससे वो नाश कर देते हैं। तो इस तरीके से जो कि भगवान श्री राम थे उनका जो विवाह था वो माता सीता के साथ में सफल पूर्वक हो जाता है। और एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो पिनाक धनुष था वो भगवान परशुराम ने या तो उनके पूर्वजों या फिर राजा जनक को ही दिया था, और वहीं पे कहा जाता है कि जो ये पिनाक धनुष था ये जो कि राजा जनक थे उनके पूर्वजों के पास में पहले से ही था, और इसी धनुष के चलते ही जो कि माता सीता थी उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ में हुआ था, क्योंकि उस धनुष को जो कि भगवान श्री राम थे उन्होंने उठाया था और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो टूट गया था।